स्वागत आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले अंक में जो सवाल आपसे पूछा गया था एक तो वो, और आज जो आपसे सवाल पूछा जाएगा एक वो, इन दोनों का विवरण आपको इस पार्ट के अंतिम भाग में मिलेगा, यानी कि लास्ट में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखते रहिए। पहला सवाल देखिएगा, क्या है पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 जुलाई। जी हाँ, 18 जुलाई को मनाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, नेल्सन कौन थे मंडेला? नेल्सन मंडेला स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। जी हाँ, स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति थे। जी हाँ, इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918। जी हाँ, 18 जुलाई 1918 को उनको जन्म हुआ था, इसलिए इनका इस दिवस को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। जी हाँ, नेल्सन मंडेला ने अपने पूरे मानवीय जीवन की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये मानव अधिकारों के एक वकील थे और मानव अधिकारों के एक पक्ष में थे। ये बहुत महान व्यक्तित्व थे नेल्सन मंडेला जी। तो अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया? अभी अभी राजेश पायलट जी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल से निष्कासित किया है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 164(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 164(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 164(3), ऑप्शन डी संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह पद असंवैधानिक मतलब है, संवैधानिक नहीं है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की शक्तियां प्राप्त नहीं होती, और न ही वह मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश की अगुवाई कर सकता, और उसे अतिरिक्त कोई वेतन भत्ता और या देने का कोई प्रावधान भी नहीं है। तो ये था इसका विवरण। चलते हैं तीसरे सवाल पर। सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्रज्ञता PRAGYATA प्रज्ञता निर्देशों को जारी किया है। प्रज्ञता में पीछे नहीं है, सॉरी, ये पी का तात्पर्य है। पी का क्या तात्पर्य है, ये सवाल है। ऑप्शन ए प्लान, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी प्रिपरेशन, ऑप्शन डी प्रैक्टिकली। यानी कि प्रज्ञता जो दिशा निर्देश जारी किए हैं भारत सरकार ने, इस प्रज्ञता में पी का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका तात्पर्य है प्लान। तो 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ कि प्रज्ञता में प्रत्येक अक्षर का क्या मतलब है। पहले पी का मतलब है प्लान, दूसरे पी का मतलब है रिव्यू, फिर ए का मतलब हो गया अरेंज, और जी का मतलब हो गया गाइड, और वाई का मतलब हो गया याक को टाक भी बोलते हैं, और ए का मतलब असाइन, और टी का मतलब ट्रैक, और ए का मतलब एप्रिसिएट। जी हाँ, इन प्रत्येक अक्षर का मतलब ये होता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनामा के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जी हाँ, कहाँ के राष्ट्रपति? सूरीनामा के। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए दुर्गादास मेलांदो, ऑप्शन बी गणेश महाजन, ऑप्शन सी प्रभुनाथ सिंह, ऑप्शन डी चंद्रिका प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रिका प्रसाद। जी हाँ, चंद्रिका प्रसाद जो है पूर्व सैन्य तानाशाह थे, एक डेसी बाउटर्स। जी हाँ, क्या नाम था उसका? डेसी बाउटर्स। ये पूर्व सैन्य तानाशाह थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, यानी कि इन्होंने
जगह ली है, इन्हीं को इन्होंने परास्त किया है, हराया है। अब देखते हैं अगला सवाल। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? जी हाँ, कैसी पार्किंग बनी है? संपर्क रहित। जी हाँ, संपर्क से रहित कार पार्किंग बनी है। कहाँ पर बनी है ये? ऑप्शन ए कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, इस एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, कहाँ से? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानक उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए एंडरसन, रॉबिन एंडरसन, ऑप्शन बी मार्क्स रेसफोर्ड, ऑप्शन सी एडन चार्ल्स और ऑप्शन डी जोसेफ मूडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क्स रेसफोर्ड। जी हाँ, इनकी आयु मात्र 22 वर्ष है और इन्होंने ये जो मानक उपाधि मिली है डायरेक्टरेट की, वो क्यों मिली है? क्योंकि इन्होंने गरीबी के उन्मूलन में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए इनको ये मानद उपाधि प्राप्त हुई है। देखते हैं 7वां सवाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है? जी हाँ, ऑप्शन ए पंजाब सरकार, ऑप्शन बी बिहार सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी गुजरात सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब सरकार। जी हाँ, पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस का निर्धारण किया है। इसमें 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो है 6500 रुपये की, 6500 की। एक श्रेणी है 5500 यानी कि 5500 की, और एक श्रेणी है 4500 यानी कि 4500 रुपये की। ये 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जी हाँ, विशेष प्राइवेसी मतलब निजता के कारणों को लेकर इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ विदेशी ऐप जितने भी हैं उन पर रोक लगा दी गई है। अगला सवाल। इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, इस राज्य सरकार कौन सी है वो हमारा उत्तर होगा। तो इनका उत्तर देखने से पहले मैं बता दूं कि जो भी राज्य सरकार ऐसा करेगी वो ऐसा करके करेगी क्या? क्योंकि वो किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी और उस गोबर से के जैविक खाद बनाकर या तो उन किसानों को, ज़रूरतमंद किसानों को, या वानिकी विभाग को या उद्यान विभाग को दे देगी, ताकि वो गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके। और वो भी गोबर का विशेष रूप से किसका गोबर होगा? वो गोधन से समझ लो आप, किसका गोबर होगा? गाय का। तो एक तरीके से गाय को संरक्षण भी इनसे मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध SHUDH शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? जी हाँ, अल्ट्रावायलेट किरणों का है ये, जो सैनिटाइज कर देता है। इसमें कोई भी लिक्विड जैसा कुछ नहीं है, केवल अल्ट्रावायलेट संबंधित है ये, परामैग्निक किरणों से संबंधित ये सैनिटाइजिंग उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी IIT कानपुर। जी हाँ, IIT कानपुर संस्थान ने ये शुद्ध आज का प्रश्न ये है दोस्तों। भारत के किस IIT संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? जी हाँ, दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट। तो आपका आंसर PDF में जरूर देना। ऑप्शन ए IIT दिल्ली,
मतलब आंसर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कोलकाता, ऑप्शन डी आईआईटी चेन्नई। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आंसर डालना, और इसका पीडीएफ करंट अफेयर का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट भी कर सकते हैं। कल का सवाल देखते हैं क्या था और क्या उसका उत्तर था। संयुक्त राष्ट्र के अंतिम बल में तैनात भारतीय बटालियन इंडियन बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश में तैनात है? ऑप्शन ए था दक्षिण रोडेशिया, बी रोडेशिया, सी लेबनान, डी यमन। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी लेबनान। जी हाँ, लेबनान में वो भारतीय बटालियन तैनात है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल के पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? जी हाँ, कैसी पार्किंग बनी है? संपर्क रहित। जी हाँ, संपर्क से रहित कार पार्किंग बनी है। कहाँ पर बनी है ये? ऑप्शन ए कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, इस एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, कहाँ से? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर डायरेक्टेट डायरेक्टरेट